हम हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। तो अगर छूना है आकाश तो सब्सक्राइब करें मिशन विथ आकाश। हम अपना हिंदी में टॉपिक चल रहा था हमारा संधि। संधि के अंतर्गत हम आपको स्वर संधि बता चुके हैं, स्वर संधि के पांचों भेद बता चुके हैं, व्यंजन संधि बता चुके हैं, व्यंजन संधि के जो 4 से 5 नियम थे उनको बता चुके हैं। आज हम संधि में लास्ट प्रकार की संधि पढ़ते हैं जो कि है विसर्ग संधि। सबसे पहले जान लेते हैं विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग संधि जैसा कि नाम से पता चल रहा है विसर्ग, आपने ये बहुत देखा होगा। ये चिन्ह हमारा क्या होता है, ये चिन्ह हमारा विसर्ग का चिन्ह होता है। ये वर्णमाला के अंदर भी आपको बता चुके हैं, ऐसे भी आपने कई बार हिंदी में इसे देखा होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो विसर्ग संधि के देखिए मुश्किल से 6 नियम होते हैं मुख्यतः। उन्हीं नियम के आधार पर सारी हमारी विसर्ग संधि का निर्माण होता है। चलिए, तो इसको हमने इस कैटेगरी में जिससे आप आसानी से समझ सके, इसको जब मैं पूरा समझा दूंगा तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद जब भी कभी आज के पढ़ने के बाद आपको रिवाइज करना होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट देखेंगे और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप अभी पहली बार 1x पे देखिए, दोबारा 1.75x या 2x पे देखिएगा तो कम समय में जल्दी रिवाइज हो जाएगा, आपका सारे नियम भी क्लियर हो जाएंगे अगर कहीं डाउट होगा तो। लेकिन आप वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक और मैं आपसे वादा करता हूं कि विसर्ग संधि का आपका एक एक क्वेश्चन आज के बाद सही होगा। तो चलिए पहले नियम पर चलते हैं। पहला नियम कहता है कि जहां पर मेल होता है वहां पर अगर विसर्ग के पहले आ या आ आया है और उसी में विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर है या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है या अंतस्थ व्यंजन या अर्थात या वा राला है और या हा है, तो जो हमारा विसर्ग होता है वो हमारा क्या होगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पहले एग्जाम्पल है, देखिए तपह धन बल। विसर्ग के पहले देखिए क्या है, आ की मात्रा है। विसर्ग के पहले देखिए आ की मात्रा है। विसर्ग के बाद देखिए क्या है, बा है। बा हमारा क्या होता है, पा फा बा। बा हमारा कौन सा है, तीसरा वर्ण है। तो अर्थात जहां पर विसर्ग के पहले आ जाए और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण आ जाए तो विसर्ग को हम क्या करते हैं, ओ की मात्रा के साथ बदल देते हैं। तपह धन बल था, इस विसर्ग की मात्रा को ओग लगा देंगे तो ये हो जाएगा तपो धन बल और बनकर हमारा नया शब्द तैयार होगा तपोबल। अब देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम। मनः धन रथ। विसर्ग के पहले क्या है, ह्रस्व स्वर आ है। विसर्ग के बाद क्या है, रा है। जैसा कि हमने बताया है अंतस्थ व्यंजन या वा राला अगर आता है तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग हमारा किस में, ओ में बदल गया। विसर्ग हमारा ओ में बदल गया तो मनः धन रथ बराबर क्या बना, हमारा मनोरथ बना। और ये टिटका आया हुआ क्वेश्चन है, रिवाइज मार लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हम अपने नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि अगर विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर आया है आ को छोड़कर, क्योंकि आ वाला तो नियम हम बता चुके, अगर विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर आता है आ को छोड़कर, ये हमेशा नहीं होता है बट आपको बता दूं कि अक्सर जो है ई या ऊ ही आता है, लेकिन ई या ऊ के अलावा भी और कुछ आ सकता है, इसलिए बस मैंने इतना ही लिखा है कि ई या ऊ अधिकतर आता है, बाकी आ कुछ भी सकता है। और विसर्ग के बाद सेम कॉन्सेप्ट, अगर कोई स्वर या तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण किसी भी वर्ग का और या तो या रा लावा या हा आएगा तो जो हमारा विसर्ग है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, रेफ में परिवर्तित होगा, अर्थात रा में परिवर्तित होगा या ऊपर रा की मात्रा में परिवर्तित होगा।
अब इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए जैसे निह धन धन, विसर्ग के पहले क्या है, ई की मात्रा है। देखिए विसर्ग के पहले ई की मात्रा है, विसर्ग के बाद क्या है, धा है। धा हमारा कौन सा वर्ण है, ता था दा धा। धा हमारा चौथा वर्ण है। तो अर्थात जब विसर्ग के पहले ई की मात्रा हो और चौथा वर्ण हो तो वो रा की मात्रा में बदल जाएगा। तो नी और धन बराबर क्या होगा, निर्धन होगा। सेम अगला देखते हैं हम, दुह धन जन, विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा, विसर्ग के बाद जा रहा है, चा छा जा तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ऊपर रेफ हो जाएगा और ये बन जाएगा दुर्जन। और ये हमारा यूपी पीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा किसका, यूपी पीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम पर। नेक्स्ट नियम कहता है, अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, लेकिन इस बार यहां बदलाव है। अगर विसर्ग के बाद चा छा या शा हो तो जो हमारा विसर्ग है वो शा में हमारा क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। निधन चित, विसर्ग के पहले ई की मात्रा, विसर्ग के बाद चा और से हमारा विसर्ग बदल गया शा में, ये बन गया निश्चित हमारा। से धन छल, विसर्ग के पहले ई की मात्रा, विसर्ग के बाद छा वर्ण बदल जाएगा शा में, मूर्धन्य शा में, और ये बन जाएगा निश्चल। और ये भी हमारा किसका, यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितना मुझे याद आ रहा है उतना मैं लिख दे रहा हूं। अब बाकी आप इसे देखते जाइएगा, एक एक कॉन्सेप्ट कितनी आसानी से आपका क्लियर होता जाएगा। चलते हैं हम अपने विसर्ग संधि के नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 4 है हमारा, अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद अगर का टा ठा पा फा, का टा फा फा हो तो जो है किसका होगा, यहां पर शा होगा। षटकोण वाला शा में विसर्ग हमारा बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो धन परिणाम, विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा और विसर्ग के बाद पा, विसर्ग के बाद पा आया है तो ये हमारा किसमें, षटकोण वाले शा में बदलेगा। तो दुधन परिणाम बराबर क्या होगा, दुष्परिणाम हो जाएगा। अगला देखते हैं। निधन फल, विसर्ग के पहले ई की मात्रा, विसर्ग के पहले ई की मात्रा, विसर्ग के बाद फा वर्ण, विसर्ग के बाद फा वर्ण बदल जाएगा षटकोण वाले शा में। तो हमारा निधन फल बराबर क्या बनेगा, निष्फल बनेगा। इस विसर्ग की जगह ही देखिए शा आया है। आप नियम देखते जाइए, एग्जाम्पल देखते जाइए, आपका एक एक विसर्ग संधि का कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता जाएगा। चलते हैं 5वें नियम पर। अगर विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर हो, यानी कोई भी छोटा स्वर हो, ह्रस्व स्वर आपको बता चुके हैं आई ऊ और री, यही 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। अगर विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के बाद अगर ता सा का आया हो, विसर्ग के बाद अगर ता सा का आया हो तो जो विसर्ग होगा वह हमारा सब्जी वाले सा में क्या बदल जाएगा, यानी तालव्य सा में बदल जाएगा। उच्चारण स्थान आपको हमने याद भी कराया था, सा होता है तामुत सॉरी दंत वाले शा में, दंत सा में ये बदल जाएगा। तो जब भी हमारा विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के बाद ता सा का हो तो वो हमारा किसमें, सब्जी वाले सा में अर्थात दंत वाले सा में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल देते हैं। नामाधनता, विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आया है और बाद में ता आया है तो ये हमारा सा में बदल जाएगा। तो नमस्ते बन गया। नमस्कार भी इसी से बनता है। दो धन सायस, विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा, विसर्ग के बाद सा, दंत सा, और ये परिवर्तित हो जाएगा दंत सा में विसर्ग। जब विसर्ग की जगह दंत सा कर दिया तो दुस्साहस हमारा क्या बन गया, दुस्साहस बन गया। चलिए लास्ट देखते हैं। कभी कभी वर्णों के मध्य में विसर्ग लगा होता है। आप हिंदी भाषा में देखे होंगे शब्द लिखा रहता है, डायरेक्ट विसर्ग उसी तरह प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण के लिए आप देखिए प्रातः धन काल, अगर इसे डायरेक्ट देखेंगे तो यह प्रातः काल होगा। इस तरह कई बार लिखा होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा ध्यान देंगे, ये जहां पर भी विसर्ग होता है ऊपर की लाइन जुड़ी नहीं होती है, यहां पर लाइन खाली रहेगी। इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे। लिखने में कई बार वर्तनीय शुद्धि भी आपके सिलेबस में है, और कई बार वर्तनीय शुद्धि में इस तरह क्वेश्चन दे देता है। और अगर आपको नहीं पता है कि विसर्ग के ऊपर लाइन रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप वहीं पर क्वेश्चन क्या करेंगे, गलत करके कोई और वर्तनी का चुनाव कर लेंगे। अगला देखते हैं दुह धन खा, सेम कॉन्सेप्ट पर है, ये बनेगा दुख, अर्थात डायरेक्ट रख देंगे। इस तरह अंतःकरण भी होता है, आदितन भी होता है, तमाम एग्जाम्पल है। तो ये मेरे हिसाब से विसर्ग संधि पूरी कंप्लीट हो गई। आप इसी तरह कई इस पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे निर्धन है, दुर्जन है, आप इसकी जगह कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे निर्वहन लिख सकते हैं, जैसे निर्वहन भी इसी एग्जाम्पल के तहत आएगा, निर्झर भी इसी एग्जाम्पल के तहत आएगा। अब सेम इसी तरह जैसे निश्चित है और निश्चल है, इस जगह आप दुस्शासन भी कर सकते हैं। दुष्परिणाम है, निष्फल है, इसकी जगह आप धनुष्कर, निष्पाप, कई इस तरह के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ये सब भी इसके क्या है, उदाहरण है। नमस्ते है, दुस्साहस है, नमस्कार है, ये सब क्या है, दंतशाह वाले के उदाहरण है। प्रातः काल है, दुख है, अंतःकरण है, ये इस तरह भी कई एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, इस तरह इस विसर्ग संधि में ले सकते हैं। बाकी आज आपकी संधि यहीं पर समाप्त होती है। अब इसके बाद हम जो है संधि के आपको अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, और आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम आने वाले जो है लेखा लिपिक का हो, चाहे यूपी पीसीएल हो, चाहे यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, और लेखपाल का भी एग्जाम आने वाला है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं और जो अच्छे एग्जाम्पल है वो हम आपको संधि की प्रैक्टिस सेशन में कवर कराएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इतनी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो कि हाँ इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतने अच्छे समझाया जा रहा है, तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और इसको शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम मोटिवेट हो सके और हमें एनर्जी मिल सके। क्योंकि आपका फीडबैक यही लाइक शेयर व्यू ही है जिससे हम मोटिवेट होते हैं, और हमारे होता है कि हाँ कितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जाए, कितनी आसानी से स्टूडेंट्स को चीज को समझा दिया जाए, जिससे उनको किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसे वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी आपका फीडबैक हो जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आपको हम प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे अब संधि के नेक्स्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फ्रेंड्स।